नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दक्षिण दिशा के लिए शुभ वास्तु क्या है, यही सब्जेक्ट है, यही कंटेंट है, यही विषय है। देखिए, दक्षिण दिशा के बारे में सभी लोग के दिमाग में ये भ्रम है कि दक्षिण दिशा अशुभ होता है, जबकि परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सारी दिशाएं शुभ होते हैं। किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसको समझने की आवश्यकता है, इसके जड़ तक जाने की आवश्यकता है। दक्षिण दिशा के लिए हम कैसे शुभ वास्तु का निर्माण करें, शुभ वास्तु से घर का निर्माण करें, इसी का विषय लिए हैं। दक्षिण दिशा में आप वास्तु का अप्लाई करना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ हो सकता है। यही दक्षिण दिशा का वास्तु आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है, सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है, अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है। हमको केवल छोटी सी सावधानियां रखना होगा, छोटी सी बात समझनी होगी। निर्माण के वक्त में अपने घर में छोटे छोटे जो है अपने को ध्यान में रख करके बातें बनाना होगा, तो ये अच्छा परिणाम देगा। इसी को समझना है। जब भी दक्षिण दिशा का कोई भी प्लॉट लेते हैं तो दो चार चीज आपको ध्यान में रखें। प्लॉट आयताकार हो या वर्गाकार हो, प्लॉट में किसी प्रकार का कोई कोण बढ़ा हुआ या घटा हुआ नहीं हो। प्लॉट आपका शेर मुख जैसा नहीं हो, अर्थात आगे से फैला हुआ और पीछे से सिकुड़ा हुआ, ये भी नहीं हो। प्लॉट का ढाल कभी भी जो है सो उत्तर से दक्षिण के तरफ नहीं हो। इसका ढाल जब भी हो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो। तो अगर ये सारी चीज हम सावधानियां रख लेते हैं तो ये शुभ वास्तु आपके लिए अच्छा परिणाम देने लगता है। उसके बाद अब दक्षिण दिशा का प्लॉट हमने ले लिया। प्लॉट का हम देखें कि अगर उसके उत्तर में बहुत बड़ा मकान बना हुआ है या पूर्व में बहुत ऊंचाई वाला मकान बना हुआ है और वह प्लॉट आपने परचेज कर लिया, या उत्तर की दिशा में कोई पहाड़ है या टिल्ला है या पूर्व की दिशा में कोई पहाड़ है, तो ये आपके लिए शुभ वास्तु नहीं होगा। यही चीज को आपको देखना आवश्यक है। इसका यहाँ तक हम प्रभाव देखे हैं कि अगर कोई कॉलोनी कटी है और उस कॉलोनी के उत्तर दिशा में कोई पहाड़ है तो उसको विकसित होने में, उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सरवाइव करने में बहुत दिक्कत जाता है। तो ये सारे चीज शुभ वास्तु के लक्षण हैं और इसको जान लेना आपको आवश्यक है। अगर आपने प्लॉट परचेज कर लिया है तो और क्या ध्यान रखना है, इसके इर्द गिर्द में कोई मंदिर नहीं हो। अर्थात मंदिर जो है, लोग कहते हैं कि मंदिर के पास हम ले लेते हैं तो शुभ होगा। मंदिर नहीं हो, कोई भी जो है मस्जिद नहीं हो, कोई गिरजाघर नहीं हो या श्मशान इत्यादि नहीं हो, तो अगर ऐसा है तो वो प्लॉट आप नहीं लें, क्योंकि यह शुभ वास्तु में नहीं आता है, आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला नहीं होता है। इसी चीज को समझने की आवश्यकता है। और जब यह प्लॉट का आपने चयन कर लिया तो सबसे पहले जब निर्माण करने लगते हैं तो वहां पर वाटर टैंक की व्यवस्था आप पहले करें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की व्यवस्था करें और उसमें पूरा जल भर दें, पवित्र जल भर दें, तो निर्माण आपका बहुत तेजी से होगा, रुकेगा नहीं और उसमें गति आ जाएगी। क्या है, यहाँ पर ये ईशान कोण में या उत्तर में या पूर्व में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और उसके बाद जब वाटर टैंक बन गया, उसमें पानी भर दिए, उसके बाद आप निर्माण दक्षिण की तरफ से, नैऋत्य की तरफ से या पश्चिम की तरफ से करें तो बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट आएगा। ध्यान और क्या रखना है सो देखिए, जब निर्माण करने लगते हैं और आपके पास जगह है, संभावना है, तो सारे बिल्डिंग मटेरियल जो आप गिराएं वह दक्षिण की दिशा में गिराएं या पश्चिम की दिशा में गिराएं, तो ये शुभ वास्तु आपको मदद करने लगेगा। उसके बाद जो ध्यान रखना है, जब भी कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो शुभ मुहूर्त का बहुत ध्यान रखना
आवश्यक है। शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में ही आप इसको प्रारंभ करें, और अगर सूर्य उत्तरायण है तो प्रारंभ करें। तो ये शुभ वास्तु है जो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये दक्षिण दिशा के कई ऐसे वीडियो हमने दिया है, लगभग 200-250, आप जा कर के देख सकते हैं। प्रत्येक विषय वस्तु पर हमने कोशिश किया है कि आपको इसका खुलासा हो, आपको इसका ज्ञान मिले और आप शुभ वास्तु से घर का निर्माण कर सके। वास्तु और अंदर का कैसा हो, यह दूसरी वीडियो में बताएंगे कि शुभ वास्तु आपको कैसे निर्माण करने में मदद करेगा।